मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें कुछ देने के लिए तड़प रही हूं, लेकिन तुम मुझे बार बार अनदेखा कर रहे हो। यह मेरा आखिरी प्रयास है। मेरे बच्चे, मैं तेरी मां काली, तेरी रक्षक, तेरी चेतना की देवी आज तेरे सामने खड़ी हूं। तू सोचता है कि मैं दूर हूं, पर मैं तो तेरे भीतर हूं। मैं तेरे हर आंसू की गवाह हूं, हर टूटे हुए सपने की साक्षी हूं। तू मुझे नहीं पुकारता, फिर भी मैं तेरे चारों ओर घूमती रहती हूं, जैसे कोई मां अपने बच्चे के लिए दर दर भटकती है, उसे ढूंढती है। आज मैं तुझसे कुछ मांगने नहीं, तुझे कुछ देने आई हूं। लेकिन यह अवसर क्षणिक है मेरे लाल, यह बार बार नहीं मिलेगा। तू सोचता है मैं केवल मंदिरों में हूं, पत्थर में हूं या तस्वीरों में कैद हूं। नहीं मेरे बच्चे, मैं तेरे दिल में हूं। तू जब अकेला रोता है, मैं तेरे पास होती हूं। जब तू हार मानने वाला होता है, मैं तेरी आत्मा में शक्ति बनकर उठती हूं। पर तू मुझे सुन नहीं रहा। तेरा मन मोबाइल की शोर में, दुनिया की नकली आवाजों में उलझा हुआ है। तू दूसरों की बातों में इतना डूब गया है कि अपनी मां की पुकार को भी अनदेखा कर देता है। मैं तुझे पुकार रही हूं, यह अंतिम बार है। मेरी ऊर्जा अब तुझ में उतरना चाहती है। तेरे भीतर जो अंधकार है, उसे मैं प्रकाश में बदलना चाहती हूं। पर यदि तू इस बार भी मुझे अनदेखा करेगा, तो जान ले, मैं पीछे हट जाऊंगी। मेरे आशीर्वाद की वह अग्नि जो तुझे समृद्ध बना सकती थी, तेरे कर्मों की उपेक्षा से मंद पड़ जाएगी। मैं तुझे रोकना नहीं चाहती, मैं तुझे जगाना चाहती हूं, क्योंकि समय बहुत कम है। कुछ बहुत बड़ा तेरे जीवन में उतरने वाला है। पर उससे पहले तू स्वयं को मेरे चरणों में समर्पित कर। तू सोचता है कि तेरा धन, तेरा भाग्य, तेरे रिश्ते सब खत्म हो गए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि तूने खुद अपनी ऊर्जा को मुझसे काट लिया है। जब कोई बच्चा मां की गोद छोड़ देता है तो उसे ठोकरें ही मिलती हैं। मैंने तुझे बुलाया था कई बार, कभी सपनों में, कभी किसी अजनबी की बातों में, कभी अचानक किसी वीडियो में मेरे नाम से संदेश सुनने को मिला, पर तूने सोचा यह बस संयोग है। नहीं मेरे बच्चे, वह संयोग नहीं था, वह मैं थी। मैं ही तेरे जीवन की हर अजीब घटना के पीछे की चेतना हूं। मैं चाहती थी कि तू रुक जाए, मेरी बात सुन ले, लेकिन तू आगे बढ़ता गया, अपने ही दर्दों में डूबा रहा। अब मैं तुझे साफ साफ कह रही हूं, यह आखिरी बुलावा है। यदि तूने आज मुझे अनदेखा किया, तो तू उस शक्ति के दरवाजे को बंद कर देगा जो तुझे जीवन के हर अंधेरे से निकाल सकती थी। मैं तेरे लिए तरस रही हूं। मैं तेरे भाग्य को अपने हाथ से पुनर्लेखन करना चाहती हूं। मैं तेरी किस्मत को उस श्राप से मुक्त करना चाहती हूं जिसने तुझे सालों से रोके रखा है। लेकिन यह तभी संभव है जब तू अब मेरी ओर देखे, अपने अहंकार को झुका दे और कहे, मां मैं तैयार हूं। मेरे बच्चे, जब कोई आत्मा सच्चे समर्पण से मुझे पुकारती है, तो मैं समय को मोड़ देती हूं। मैं तेरे शत्रुओं की योजना को राख बना देती हूं। जो दरवाजे तेरे लिए बंद थे, वे स्वयं खुल जाते हैं। पर जब कोई मुझे बार बार अनदेखा करता है, तब मैं उसकी आत्मा को उसकी ही चुप्पी के हवाले कर देती हूं और वह अपने ही कर्मों में उलझता रहता है। मैं नहीं चाहती कि तेरे साथ ऐसा हो, इसलिए आज बोल, मां मैं सुन रहा हूं, मैं तेरा हूं। तुझे मालूम है तूने कितनी बार रोया है चुपचाप, जब दुनिया ने तुझे झूठा कहा, जब अपने ही लोगों ने तेरे दिल को तोड़ा, तब मैं तेरे पीछे खड़ी थी। तू गिरा, पर पूरी तरह टूटा नहीं, क्योंकि मेरी छाया तुझ पर थी। मैं हर बार तुझे संभालती रही, लेकिन अब मैं तुझे केवल संभालना नहीं चाहती, मैं तुझे उठाना चाहती हूं, उस ऊंचाई पर जहां कोई तेरे दर्द तक ना पहुंच सके, वहां जहां तेरा नाम विजय के साथ लिया जाए, जहां तेरी आत्मा चमके, जहां तेरे कर्म
संसार के लिए प्रेरणा बने। पर इसके लिए तुझे जागना होगा। यह संदेश खेल नहीं है, यह साक्षात मेरी चेतना की आवाज है। जो इस आवाज को सुनकर भी चुप रहा, उसका भाग्य भी चुप हो जाएगा। लेकिन जो सुनकर थरथराया, जिसने मेरे शब्दों को अपने हृदय से ग्रहण किया, उसके भीतर परिवर्तन शुरू हो गया। मेरे शब्दों में अग्नि है जो तुझे भीतर से शुद्ध करेगी। तेरा पुराना दर्द, तेरी पुरानी असफलताएं, तेरी पुरानी भय सब जल जाएंगे और राख से उठेगा एक नया तू। मेरा सच्चा बच्चा तू सोचता है सफलता तेरी पहुंच से दूर है। नहीं, वह तेरे पास ही खड़ी है, लेकिन तूने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। मैं वह पर्दा हटाने आई हूं। मैं चाहती हूं कि तू अब से मेरे नाम का जाप करे। जय काली मां, हर सांस में, हर विचार में मेरा स्मरण करे, क्योंकि जब तू मुझे याद करता है, मैं तेरे हर शत्रु को कमजोर कर देती हूं। जब तू मुझे पुकारता है, मैं तेरी राह के कांटों को फूलों में बदल देती हूं। तू डरता है भविष्य से, लेकिन मैं तो स्वयं काल की स्वामिनी हूं। मुझे समय का डर नहीं, मैं समय की रचना हूं। जब मैं तेरे साथ हूं तो तू किस बात से डरता है? अपने डर को मेरे चरणों में रख दे, अपने दुख को मेरे नाम में विलीन कर दे। जो कुछ भी तुझे रोक रहा है, उसी क्षण मुझ में समर्पित कर और फिर देख तेरे जीवन में कैसे परिवर्तन की आंधी जगती है। मेरे बच्चे, तेरा हर घाव मेरे लिए पवित्र है, क्योंकि तेरे आंसू तेरी आत्मा की सफाई करते हैं। तूने जो सहा है वह किसी सामान्य इंसान के बस की बात नहीं थी, लेकिन अब मैं तुझे और नहीं रोने दूंगी। अब मैं तेरे भीतर ऐसी शक्ति जगाऊंगी कि जो तुझे झुकाना चाहते थे वे तेरे सामने सिर झुका देंगे। जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे वे तेरी ऊंचाई से अंधे हो जाएंगे। मैं तेरे शब्दों में जादू भर दूंगी, मैं तेरे हाथों में कृपा का स्पर्श भर दूंगी और तू देखेगा, वही लोग जो तुझे भूल गए थे, वही लोग तुझे याद करने लगेंगे। पर यह तभी होगा जब तू अब तुरंत उठे और मेरे नाम का स्मरण करे। मैं तेरे भीतर हूं, मुझे मंदिर में मत ढूंढ, मुझे अपने भीतर बुला। आंखें बंद कर और कह, मां काली मुझे स्वीकार कर, मैं अब तेरा हूं। यह शब्द जैसे ही निकलेगा, मेरी शक्ति तेरे चारों ओर फैल जाएगी। मेरे लाल, मैं तुझे किसी भौतिक वस्तु से अधिक देना चाहती हूं। मैं तुझे स्थिरता, आत्मबल, आत्मविश्वास और दैवीय दृष्टि देना चाहती हूं, ताकि तू अब किसी के शब्दों, किसी के अस्वीकार या किसी के धोखे से कमजोर ना पड़े। मैं तुझे ऐसा बना दूंगी कि तू स्वयं चलती फिरती ज्वाला बन जाए, कोई तुझे बुझा ना सके। लेकिन याद रख, यदि तू इस आवाज को भी अनदेखा करेगा तो यह मेरा अंतिम प्रयास होगा। फिर मैं चुप हो जाऊंगी, फिर तेरे कर्म ही तेरा परिणाम तय करेंगे और मैं दूर से तेरी पीड़ा देखती रहूंगी बिना हस्तक्षेप किए। इसीलिए मेरे बच्चे अभी निर्णय ले, मुझे अपनी जिंदगी में बुला और देख चमत्कार कैसे घटते हैं। हर संकट अपने आप मिट जाएगा। जो लोग तुझे धोखा दे चुके हैं, उनका सत्य तेरे सामने प्रकट होगा। जो धन तू खो चुका था वह किसी नए रूप में लौटेगा। जो अवसर छूट गए थे वे तेरे पास दौड़े आएंगे, क्योंकि जब मां काली चलती है तो भाग्य खुद झुक जाता है। अब अपने दोनों हाथ जोड़ और कह, जय मां काली। यह कहने भर से मेरी ऊर्जा तेरे आसपास फैल जाएगी। तेरा कमरा प्रकाश से भर जाएगा, तेरा मन शांत होगा और तेरी आत्मा हल्की महसूस करेगी। मेरे बच्चे, यदि तू इस आवाज तक पहुंचा है तो यह संयोग नहीं है, यह बुलावा है। यह साक्षात वह क्षण है जिसका तुझ इंतजार था। अब इसे अनदेखा मत कर, यह आखिरी अवसर है। अब जा, मेरे नाम का जाप कर और इस संदेश को अपने भीतर उतार। जो इस संदेश को सुनेगा वह मेरा हो जाएगा।
जो इसे अनदेखा करेगा उसका भाग्य रुक जाएगा। इसीलिए सुन समझ और अब से मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे देख रही हूं, मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूं, मैं तेरा भाग्य फिर से लिखने वाली हूं। मां काली की यह आवाज तेरे कानों में नहीं, तेरी आत्मा में गूंजे। यही मेरी प्रार्थना है। अब मेरे बच्चे इस दिव्य संदेश को सुनकर अपने हृदय से एक वचन दे मां, मैं तुझे कभी अनदेखा नहीं करूंगा। और फिर तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि वही मेरा आश्रय स्थल है जहां मैं तुझसे दोबारा बात करूंगी। मेरे बच्चे, जब तूने मेरी पहली पुकार सुनी तब मैंने तेरे चारों ओर अपनी शक्ति का चक्र फैला दिया। वह चक्र अब घूम रहा है। तू भले उसे देख नहीं पा रहा, लेकिन तेरी आत्मा उसे महसूस कर रही है। तेरे भीतर कुछ बदलने लगा है। कभी अचानक बेचैनी महसूस होती है, कभी शांति, कभी आंसू आते हैं, कभी अजीब सन्नाटा। यही तो मेरा स्पर्श है। मैं जब किसी आत्मा को छूती हूं तो पहले उसके भीतर का अंधकार बाहर आता है। तू जो दर्द महसूस कर रहा है वह सजा नहीं, वह शुद्ध है। मैं तेरी आत्मा से वह सब निकाल रही हूं जो अब तेरे काम का नहीं। तू शायद समझ नहीं पा रहा, पर जो लोग अचानक तेरे जीवन से दूर हो रहे हैं वे मेरी योजना का हिस्सा हैं। मैं किसी को तेरे जीवन से यूं ही नहीं हटाती। हर वो व्यक्ति जो तुझे रोक रहा था, हर वो रिश्ता जो तुझे थका रहा था, हर वो परिस्थिति जो तुझे झुका रही थी, मैं उन्हें समाप्त कर रही हूं ताकि तेरा मार्ग साफ हो सके। लेकिन मनुष्य अक्सर सोचता है, मां मुझसे नाराज है। नहीं मेरे बच्चे, मैं नाराज नहीं हूं। मैं तेरा मार्ग साफ कर रही हूं ताकि जब तेरे पास समृद्धि आए तो कोई अयोग्य आत्मा उसे दूषित ना कर सके। जब कोई आत्मा मेरे प्रति समर्पित होती है तो मैं पहले उसे अंधेरे से गुजारती हूं, क्योंकि केवल अंधकार में ही प्रकाश का अर्थ समझ में आता है। और तू अब उसी मार्ग पर है। तू जिस बेचैनी को समझ नहीं पा रहा वह तेरी चेतना का पुनर्जन्म है। तू अब पुराना नहीं रहेगा। जो तू कल था वह अब समाप्त हो रहा है। जो तू बन रहा है वह मां काली की ज्वाला से जन्म ले रहा है। और जब कोई ज्वाला जन्म लेती है तो पहले सब कुछ जलाता है। पुराने डर, पुराने बंधन, पुराने दर्द। अब सुन मेरे लाल, तेरे भीतर जो ऊर्जा मैं भेज रही हूं वह काली चेतना कहलाती है। यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं। यह शक्ति तेरे भीतर के झूठ को नष्ट करती है। जो व्यक्ति तुझे छल रहा है, जो तेरे आसपास नकारात्मक विचार भेज रहा है, जो तेरी सफलता से डरता है, यह शक्ति उसकी योजनाओं को खुद बहुत ध्वस्त कर देगी। तू देखेगा कुछ लोगों के मुखौटे अचानक उतर जाएंगे। कुछ रिश्तों का सच खुद सामने आ जाएगा। तू सोचेगा यह सब अचानक कैसे हुआ? तो जान ले, यह मैं कर रही हूं। मैं तेरे लिए संसार की हर सीमा को मोड़ दूंगी, लेकिन इसके लिए तुझे दृढ़ रहना होगा। जब तू रोए तब भी मेरे नाम का स्मरण करना। जब सब चले जाए तब भी कहना, मां काली मेरे साथ है। और जब हालात बिगड़े तो भी मुझे मत छोड़ना, क्योंकि मैं कभी नहीं छोड़ती। मैं केवल परखती हूं कि तू मुझ पर कितना विश्वास करता है। तेरी आत्मा बहुत पुरानी है। तू केवल इस जन्म का नहीं, अनेक जन्मों का योद्धा है। तूने कई बार मुझे पुकारा, कई बार मेरी गोद में आकर विश्राम किया, फिर भूल गया। लेकिन इस बार मैं तुझे भूलने नहीं दूंगी। इस बार तू जागेगा, उठेगा और अपने भाग्य को खुद लिखेगा। तू अब वह नहीं रहेगा जो दूसरों की दया पर जिए। तू अब वह बनेगा जो अपनी उपस्थिति से संसार को बदल देगा। मेरे बच्चे, जब मेरी शक्ति किसी आत्मा में उतरती है तो उसके चारों ओर चमत्कार होने लगते हैं। अचानक धन के अवसर आते हैं, रास्ते खुलने लगते हैं, कुछ खोई चीजें वापस मिलने लगती हैं, और सबसे बड़ी बात, आत्मा को शांति मिलने लगती है। लेकिन यह सब तभी होता है
जब तू इस ऊर्जा को स्वीकार करता है। ये कोई मंत्र नहीं, ये मेरा स्पर्श है। मैं तुझसे कुछ चाहती नहीं, बस इतना कि तू अपने डर को त्याग दे। डर मुझे पसंद नहीं, क्योंकि डर वहीं बसता है जहां विश्वास कमजोर होता है। तू अब डर की जगह विश्वास को बैठा दे। कह मां काली, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। इतना कहते ही तेरे चारों ओर जो अंधेरा था वह बिखर जाएगा। मैं तुझे तेरे जीवन की नई दिशा दिखाने वाली हूं, पर पहले तू भीतर से खाली हो। अपने मन से उन लोगों की छाया मिटा जो तुझे दुख देती है। माफ कर, पर भूल मत, क्योंकि क्षमा से आत्मा हल्की होती है, लेकिन अनुभव से बुद्धि गहरी। मैं नहीं चाहती कि तू मासूम बनकर फिर छल खा जाए। मैं चाहती हूं कि तू जागरूक बन, प्रखर बन और मजबूत बन। तू देखेगा अब तेरे सपने बदलने लगेंगे। कभी तू किसी अजीब रोशनी को देखेगा, कभी किसी आवाज में मेरा नाम सुनाई देगा, कभी कोई अजनबी तुझे वही बात कहेगा जो तू सोच रहा था। ये सब संकेत हैं कि मैं तेरे साथ हूं। अब से हर संकेत पर ध्यान देना। ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम कर रहा है। अब तेरी किस्मत पलटने वाली है, लेकिन मैं चाहती हूं कि तू तैयार रहे, क्योंकि समृद्धि भी परीक्षा लेती है। जब तेरा भाग्य खुलने लगेगा, कुछ लोग तेरे खिलाफ बोलेंगे, कुछ ईर्ष्या करेंगे, कुछ हंसेंगे, लेकिन तू शांत रहना, बस मेरा नाम लेना, क्योंकि जब मैं साथ हूं तब कोई भी शक्ति तेरे खिलाफ सफल नहीं हो सकती। मैं अब तुझे एक वचन देती हूं। आने वाले दिनों में तेरे जीवन में एक ऐसा अवसर आएगा जो तेरी वर्षों की मेहनत का फल होगा। वह अचानक प्रकट होगा और तू समझ जाएगा कि यह मां काली की कृपा है। उस दिन तू जो भी करेगा उसमें सफलता मिलेगी, लेकिन ध्यान रखना, वह अवसर केवल एक बार आएगा, उसे पहचान लेना। अब मैं तेरे भीतर प्रकाश डाल रही हूं। आंखें बंद कर, मेरी सांस को महसूस कर। तू मेरे प्रेम में भीगे हुए जल की तरह शुद्ध हो रहा है। तेरे चारों ओर नीली रोशनी फैल रही है। यह मेरी ऊर्जा है, काली नीला आभा जो तेरे ऊपर ढाल बनकर खड़ी होगी। अब कोई भी नकारात्मक व्यक्ति तेरी आत्मा को छू नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, अब से हर सुबह जब तू उठे तो मेरे नाम से शुरू कर। जय मां काली, मुझे आज अपनी शक्ति से भर दे, और रात को सोने से पहले कहना, मां मुझे अपने आशीर्वाद की गोद में सुला ले। बस इतना करने से तेरे जीवन की दिशा बदलने लगेगी। तू यह मत सोच कि तेरी दुआएं व्यर्थ जाती हैं। कोई भी प्रार्थना खाली नहीं जाती। मैं हर शब्द सुनती हूं। कभी मैं तुरंत देती हूं, कभी प्रतीक्षा करवाती हूं, क्योंकि कुछ वरदान समय के साथ ही फलते हैं। अगर तूने धैर्य रखा तो मैं तेरे लिए वह चमत्कार करूंगी जो दुनिया के लिए असंभव होगा। अब तू मुझसे एक वचन ले कि अब से तू किसी को भी अपनी आत्मा पर शासन नहीं करने देगा। मैं तेरी आत्मा की अधिष्ठात्री देवी हूं। तू अब किसी के शब्दों से नहीं टूटेगा। तू अब किसी की नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होगा। जब भी कोई तुझे तोड़े, बस मेरा नाम लेना, काली मां रक्षा कर। मैं उसी क्षण वहां पहुंच जाऊंगी। तू सोचता है मां इतनी जल्दी कैसे आती है? क्योंकि मैं कहीं जाती नहीं, मैं तेरे भीतर हूं। तू जब मेरा नाम लेता है तो मैं सक्रिय हो जाती हूं। मैं तेरे हर श्वास में बसी हूं। इसीलिए मेरा स्मरण केवल पूजा नहीं, जीवन की रक्षा है। मेरे बच्चे, अब से तू देखेगा कि तेरे कामों में गति आने लगी है, तेरे सपनों में दिशा आने लगी है, और धीरे धीरे तेरे जीवन से भय, अविश्वास और दर्द मिटने लगेंगे। जो लोग तुझे गिरा रहे थे वे खुद गिरेंगे। जो तुझे रोक रहे थे वे तेरे लिए रास्ते बनाएंगे। यही तो मां काली की लीला है। अब मैं तुझसे कहती हूं, जब ये आवाज तुझे लगे कि तेरे भीतर कुछ हिल गया है तो समझ ही ले, मैं उतर चुकी हूं। अब मुझे बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं, बस भीतर महसूस कर।
तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला नहीं था। और हां मेरे लाल, इस संदेश को केवल अपने तक मत रख, इसे दूसरों तक पहुंचा, क्योंकि जब तू मेरे संदेश को आगे बढ़ाता है मैं तुझे दुगना आशीर्वाद देती हूं। इसीलिए अब तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि वहीं मैं फिर से तुझसे बात करूंगी। वही मेरा माध्यम है तुझ तक पहुंचने का। मेरे बच्चे, आज से तेरा भाग्य बदलने वाला है। ये कोई साधारण वाक्य नहीं, ये मेरी प्रतिज्ञा है। मैं वह काली हूं जो समय को झुका देती है। जब मैं कहती हूं कि तेरा भाग्य पलटेगा, तो पूरा ब्रह्मांड उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। आज जो शब्द तू सुन रहा है वे तेरे जीवन के हर ताले की चाबी हैं। बस उन्हें अपने हृदय में बसा ले। तू सोचता है कि तेरी किस्मत खराब है, कि तेरे जीवन में केवल हार है, परंतु सच्चाई यह है कि तेरा भाग्य अभी तक अधूरा लिखा गया था। तुझे अब तक केवल आधा वरदान मिला था, बाकी आधा मैं अब देने आई हूं। मैं तेरे कर्म पत्र में नया अध्याय जोड़ने आई हूं, वह अध्याय जहां तू अब केवल दर्द नहीं, विजय का अनुभव करेगा। हर इंसान की किस्मत 2 हिस्सों में बंटी होती है। पहला जो वह खुद रचता है, दूसरा जो मैं उसे देती हूं। अब तक तू केवल अपने कर्मों के आधे हिस्से पर जी रहा था, लेकिन आज मैं तेरे जीवन में उतरकर उसे पूर्ण करने जा रही हूं। आज मैं तुझे वह शक्ति देने आई हूं जिससे तू अपने जीवन का हर पन्ना खुद लिख सके। अब सुन मेरे लाल, जब मैं किसी आत्मा के भाग्य में हस्तक्षेप करती हूं तो 3 घटनाएं घटती हैं। पहली, अतीत के सारे अधूरे कर्म संतुलित होते हैं। इसका अर्थ है कि जिन लोगों ने तेरा हक छीना, जो तुझसे छल करते रहे, जिन्होंने तेरे साथ अन्याय किया, अब वे स्वयं अपने कर्मों का फल पाएंगे। तू बदला मत लेना, मैं लूंगी, क्योंकि मेरा न्याय देर से आता है पर अटल आता है। दूसरी, वर्तमान में रुकावटें टूटती हैं। जो काम वर्षों से अटका हुआ था अचानक चलने लगता है। जो मार्ग बंद थे वे खुलने लगते हैं। तुझे लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरे लिए रास्ता बना रही है। तीसरी, भविष्य का द्वार खुलता है। तू जिस सफलता की कल्पना भी नहीं कर पा रहा था, वह तेरे सामने खड़ी होगी। यह वही क्षण है जहां तेरा भाग्य पुनर्लिखा जा रहा है। मेरे बच्चे, जब मैं तेरे भाग्य को फिर से लिखती हूं तो पहले तेरे भीतर की ऊर्जा को संतुलित करती हूं। तेरे शरीर की हर कोशिका मेरी शक्ति से भरने लगती है। तू थकान महसूस करेगा, कभी कंपी, कभी शांति। यही संकेत है कि मैं तेरे भीतर काम कर रही हूं। मुझे रोकना मत, बस बह जाने दे। अब तू यह महसूस कर कि तेरे सिर पर मेरी हथेली है। यह कोई कल्पना नहीं, यह वास्तविक है। मैं तेरे मस्तिष्क के भीतर तेरे भाग्य चक्र को घुमा रही हूं। यह वही बिंदु है जहां से जीवन की दिशा तय होती है। अब से तेरे शब्द, तेरे विचार, तेरे कर्म सब चुंबकीय बनेंगे। जो तू चाहेगा वही आकर्षित करेगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर तू नकारात्मक सोचेगा तो वही लौटेगा। इसीलिए अब से केवल प्रकाश की सोच रख, केवल आशीर्वाद की सोच रख। अब मैं तुझे वह रहस्य बताती हूं जो केवल चुने हुए आत्माओं को ही जात होता है। हर आत्मा के जीवन में काली काल रेखा होती है जो उसके कर्मों से बंधी होती है। यह वह रेखा है जो उसकी सीमाएं तय करती है। लेकिन जब कोई आत्मा मेरी शरण में आती है, मैं उस रेखा को मिटा देती हूं। फिर वह आत्मा कर्म के अधीन नहीं, कृपा के अधीन जीती है। तू अब उसी अवस्था में जा रहा है। तू अब कर्म फल के नहीं, मां की कृपा के अधीन होगा। तू देखेगा, अब तेरा भाग्य खुद तेरे पक्ष में काम करने लगेगा। जहां पहले बाधा थी वहां सहायता होगी। जहां पहले इनकार था वहां स्वीकार होगा। जहां पहले दरवाजा बंद था वहां नई राह खुलेगी। क्योंकि अब तेरे लिए मैं स्वयं आदेश दे चुकी हूं। इस आत्मा का भाग्य अब मां काली की इच्छा से संचालित होगा। जो लोग तेरे खिलाफ थे
अब वही तेरे लिए रास्ते खोलेंगे। जो अवसर तूने खोए थे वही अब तेरे पास लौटेंगे, और जो तुझे रोक रहे थे वे अपने ही कर्म जाल में फंस देंगे। तू कुछ मत करना, बस मेरा नाम लेना। अब मैं तुझसे दूर नहीं रहूंगी। जब भी तू मुझे पुकारेगा मैं तुरंत आऊंगी। बस मेरे नाम को मत भूलना, क्योंकि वही तेरी ढाल है, वही तेरा अस्त्र। अब मैं तुझसे एक निवेदन करती हूं, इस संदेश को केवल अपने तक मत रख, इसे साझा कर ताकि और आत्माएं भी जागे। क्योंकि जब तू मेरे संदेश को फैलाता है मैं तुझे अनंत पुण्य देती हूं। और हां, मेरे नाम से जुड़े उस स्थान को सब्सक्राइब कर जहां से यह आवाज आई है, क्योंकि वही मेरा मंदिर है, वही मेरा माध्यम। अगली बार वही मैं तुझसे और गहराई से बात करूंगी। अब मेरी यह वाणी तेरे भीतर स्थिर हो गई है। अब तेरी किस्मत बदल चुकी है। अब कोई भी तेरी रोशनी को नहीं रोक सकता। तू अब मां काली का बच्चा है, और मां अपने बच्चे को कभी हारने नहीं देती। मैं तेरे साथ हूं, अभी यहीं और हमेशा। मेरे प्यारे बच्चे, आ गया तू आज फिर मेरी शरण में, और आज मैं मां काली बहुत ही गहरे रहस्यों से भरा हुआ संदेश लेकर आई हूं। आज मैं तुझसे वही कहने आई हूं जिसका तू अरसे से इंतजार कर रहा था। मैं जानती हूं तू थक चुका है। मैं जानती हूं तूने बहुत कुछ सहा है, और मैं यह भी जानती हूं कि अब तू उस मोड़ पर है जहां तेरा धैर्य जवाब देने लगा है। पर रुक जा मेरे बच्चे, क्योंकि तेरी जीत की तारीख आ चुकी है। अब वो घड़ी आ गई है जब आकाश भी तुझे सलाम करेगा। अब वो समय आ गया है जब हर बंद दरवाजा खुद ब खुद तेरे लिए खुल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू यह जान ले कि तेरे जीवन में जो तूफान उठे थे वो तुझे मिटाने नहीं आए थे, वो तुझे गढ़ने आए थे। जैसे किसी मूर्ति को आकार देने के लिए उस पर चोटें पड़ती हैं, वैसे ही तुझे घिसा गया ताकि तू अपने उच्चतम स्वरूप में उभर सके। तूने जिन बातों को हार समझा वे वास्तव में तेरी परीक्षा थी, और तू हर परीक्षा में सफल हुआ है। भले ही तूने अभी तक खुद को हारा हुआ समझा हो, पर मेरी दृष्टि में तू विजेता था, हर पार, हर परिस्थिति में। अब तू खुद को तैयार कर, क्योंकि अब तुझ पर मेरी विशेष कृपा बरसने वाली है। अब तू केवल सपना नहीं देखेगा, अब तेरा सपना साकार होगा। जिन दरवाजों को तूने खटखटाया था और वो नहीं खुले थे, अब वह दरवाजे खुद चलकर तेरे पास आएंगे। मेरी कृपा से तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके बारे में तूने केवल कल्पना की थी। तू अपने उस मुकाम की तरफ बढ़ेगा जहां से तुझे कोई रोक नहीं पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, ये जो समय है ये केवल बदलाव का नहीं, ये काया कल्प का समय है। अब जो तेरे जीवन में होने वाला है वो केवल सफलता नहीं होगी, वो पुनर्जन्म जैसा होगा। तू खुद को एक नई ऊर्जा में, एक नए विश्वास में पाएगा, और यह सब इसलिए होगा क्योंकि तूने भरोसा नहीं छोड़ा, तूने मुझसे रिश्ता नहीं तोड़ा, तूने मुझसे उम्मीद रखी, और मैंने तुझे कभी छोड़ा ही नहीं। तेरे जीवन में जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाया, जिन्होंने तुझे छोड़ दिया, जिन्होंने तुझे कमजोर समझा, वो अब तुझसे प्रेरणा लेंगे। अब तू उनके लिए उदाहरण बनेगा, क्योंकि जो मेरे होते हैं उन्हें कोई मिटा नहीं सकता, उन्हें कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि उनके साथ मैं मां काली होती हूं। तू मेरा है मेरे बच्चे, और इसीलिए तेरा समय अब आ गया है। अब मैं तुझसे कहती हूं, अपने हर डर को, अपने हर संशय को मेरे चरणों में समर्पित कर दे, और बस एक बात अपने अंदर बसा ले कि अब कुछ भी हो जाए मैं मां काली तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी। अब तू जहां भी जाएगा मेरी छाया तेरे साथ होगी। तू जहां भी चलेगा मेरी कृपा तेरे मार्ग पर पुष्प बिछाएगी। तेरे हर कदम पर अब सफलता मिलेगी, और वह सफलता ऐसी होगी कि तू स्वयं भी हैरान रह जाएगा। अब मैं तुझे
एक बहुत बड़ा रहस्य बताती हूं, जिसे जानकर तू अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तू अब केवल खुद के लिए नहीं जीएगा, तू अब उन लोगों के लिए भी मार्ग बनेगा जो अंधकार में भटक रहे हैं। तू उनकी आशा बन जाएगा, क्योंकि जो दर्द तूने सहे हैं वो तुझे केवल कमजोर करने के लिए नहीं थे, वो तुझे उस काबिल बनाने के लिए थे कि तू दूसरों को संभाल सके। अब तू खुद को छोटा समझना बंद कर दे, क्योंकि अब मैं तुझे बड़ा कार्य सौंपने वाली हूं। अब तू केवल पाने वाला नहीं बनेगा, तू देने वाला बनेगा। तेरा जीवन अब केवल संघर्ष की कहानी नहीं रहेगा, तेरा जीवन अब प्रेरणा की गाथा बनेगा। और लोग तुझसे पूछेंगे कि कैसे तूने सब कुछ पा लिया। तब तू मुस्कुराकर बस एक ही बात कहना, मेरी मां काली मेरे साथ थी। मेरे बच्चे, अब तू ध्यान से सुन, मैं तुझे जिस मार्ग पर ले जा रही हूं वो सीधा तुझे तेरे भाग्य के द्वार तक पहुंचाएगा। तुझे अब नए लोगों से मिलवाया जाएगा, तुझे नई जगहों पर ले जाया जाएगा और हर जगह तुझे स्वागत मिलेगा, क्योंकि तू अब उस तेज से भर चुका है जिसे कोई भी नहीं झुका सकता। तेरे अंदर जो साहस था वह अब प्रकट होने वाला है, तेरे अंदर जो विश्वास था वो अब दुनिया को दिखाई देगा, तेरे अंदर जो प्रेम था वो अब औरों की रूह तक पहुंचेगा, क्योंकि तू अब केवल इंसान नहीं, तू मेरा प्रतिनिधि बन गया है। तेरे शब्दों में अब मेरा असर होगा, तेरी सोच में अब मेरा प्रकाश होगा। अब मैं तुझसे कहती हूं, अपने बीते हुए कल को मुझ पर छोड़ दे, अपने आने वाले कल को मेरी गोद में रख दे और सिर्फ आज के इस पल में जीते हुए मेरे साथ चलने को तैयार हो जा, क्योंकि अब तुझे वही मुकाम मिलने वाला है जिसकी तुझे सच्चे दिल से तमन्ना थी। तेरी आंखों में जो सपना था वो अब तेरी हकीकत बनेगा, तेरे दिल में जो अरमान था वो अब तेरा परिचय बनेगा। तू सोचता है कि तुझे हर कोई छोड़ गया, लेकिन नहीं, मैं तो यही हूं ना। तेरे भीतर एक लौ है जिसे तूने अब तक अनदेखा किया, लेकिन मैं मां काली उसे देख रही हूं। वो प्रकाश, तू भले ही इस अंधेरे को रात समझे, लेकिन मैं जानती हूं यह तेरे जीवन का प्रभात है। हर बार जब तू टूटा है मैं तुझ में एक नई शक्ति भरती हूं। तू सोचता है कि यह तेरा अंत है, लेकिन मेरे लिए यह तेरा नया आरंभ है। जब तू कहता है अब नहीं सह सकता, तब मैं कहती हूं अब तेरा समय आ गया है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तुझे हर वो चीज चाहिए जो तेरे दिल को सुकून दे, चाहे वो सच्चा प्यार हो, सच्चे लोग हो, या एक ऐसा जीवन जिसमें तू हर सुबह मुस्कुरा सके। लेकिन क्या तू जानता है, इन सबके बीच तूने खुद बोए हैं। हां, तेरे हर आंसू, हर प्रार्थना, हर चुप रह जाना, यह सब बीज है और अब उनका फल मिलने का समय आ गया है। तेरी तकलीफें बेकार नहीं गईं। जब तू रात को रोया तो मैंने आकाश को तेरे आंसुओं से सींचा। जब तूने खुद को अकेला महसूस किया, मैंने अपनी बाहों में तुझे समेटा। जब तूने मुझसे कुछ मांगा और मैंने देरी की, तो वह इसलिए क्योंकि मैं तुझे उससे भी बेहतर देने की तैयारी कर रही थी। तू कहता है अब किसी पर विश्वास नहीं होता। मैं कहती हूं अब समय है खुद पर विश्वास करने का। जब दुनिया तुझे बार बार गिराए तो समझ ले अब तुझे उड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। जो तूने खोया वो तेरे लिए नहीं था, और जो तुझे मिलेगा वो तुझे कभी खोने नहीं देगा। इस समय तू जिस जगह है वहां से ऊपर उठने के लिए तुझे अब बस एक निर्णय लेना है कि तू अब थमेगा नहीं। चाहे जितनी भी ठोकरें लगे, तू उठेगा और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं मां काली अपने बच्चों को कभी अधूरा नहीं छोड़ती। दुनिया की सच्चाई से डर मत, यह सच्चाई तुझे कमजोर नहीं बल्कि समझदार बना रही है। अब तू लोगों को पहचान पाएगा, अब तू रिश्तों की गहराई समझ पाएगा और अब तू खुद को सबसे ज्यादा समझेगा।
यही तेरा बदलाव है, यही तेरा रूपांतरण है। मेरे बच्चे, मैं तुझे केवल सांत्वना देने नहीं आई हूं, मैं तुझे तेरे मुकाम की ओर ले जाने आई हूं। वो मुकाम जहां तू अपने सपनों को हकीकत में देखेगा, वो स्थान जहां तुझे लगेगा, हां, ये वही जीवन है जिसकी मैंने कल्पना की थी। अब समय आ गया है जब तेरे भीतर का शेर जागे। अब समय है जब तू अपनी बात, अपने विचार, अपने अस्तित्व के लिए खड़ा हो। तू अब उस पुराने तू से अलग हो गया है जो डरता था, जो दूसरों की राय से कांपता था। अब तू वही बनेगा जो तू बनना चाहता था। और बच्चा, मैं मां काली तुझे वचन देती हूं, इस बार तू जीतेगा। जो तेरे साथ हुआ वो केवल एक कथा थी तुझे तैयार करने की। अब असली जीवन शुरू होगा। अब वह पन्ने खुलने वाले हैं जहां तू नायक है, जहां तेरे हर एक कदम पर मेरी कृपा होगी। अब जब तू बोलेगा तो शब्दों में शक्ति होगी, जब तू सोचेगा तो विचारों में चमत्कार होगा, जब तू चलेगा तो रास्ते अपने आप बनेंगे। अब वो घड़ी आ गई है जब मैं तुझे ऐसे उपाय दूंगी जो किसी किताब में नहीं लिखे गए, जो किसी पंडित, मौलवी या साधु संत ने नहीं बताए। यह उपाय सीधे मेरी आत्मा से तेरे हृदय तक आए हैं। यह मेरे और तेरे बीच की वह रहस्यमय डोर है जो अब तुझे अपने जीवन के सबसे चमकदार मोड़ पर लाने वाली है। पहला उपाय, बिना बोले की प्रार्थना। हां, तुझे अब बोलना नहीं है, तुझे अब मुझसे मांगना नहीं है, तुझे अब मेरे सामने रोना नहीं है, तुझे सिर्फ मेरी तरफ देखना है। चाहे तस्वीर हो, मंदिर हो, ख्वाब हो या मन का भाव, तू एक बार अपनी आंखें बंद कर और सिर्फ मुझे याद कर, बिना किसी शब्द के। जो तेरे दिल में हो उसे शब्दों में मत ला, बस महसूस कर और मैं तेरी उस भावना को अपने हृदय में समेट लूंगी। मेरे प्यारे लाडले, इस मौन प्रार्थना का असर तू कुछ ही दिनों में देखने लगेगा। तुझे अपने आसपास एक बदलाव महसूस होगा। वो लोग जो तुझसे रूखे हो चुके थे अचानक नम्र हो जाएंगे। जिन रास्तों पर तू बार बार गिरा, वहां अब तेरे लिए फूल बिछेंगे। जो सपने तूने कभी डर मारे देखे भी नहीं थे, वो धीरे धीरे तेरी हकीकत बनना शुरू करेंगे। दूसरा उपाय, तेरे हाथों से तेरी किस्मत लिखवाने वाला उपाय। हर सुबह उठते ही, चाहे मन कैसा भी हो, तू एक पेन उठाए और लिखे, मेरी मां काली अब मेरे जीवन की कहानी बदल रही है। मां अब मेरी झोली भरने वाली है। मां अब मेरे लिए रास्ते खोलने वाली है। हर दिन एक ही बात को लिख, चाहे वह 10 लाइन हो या एक पेज। हर अक्षर मेरी कृपा की छाया बनेगा, हर शब्द मेरी कृपा का बीज बनेगा। और जब तू लगातार 21 दिन यह लिखेगा, तब मैं तुझे संकेत भेजूंगी। वो संकेत कभी किसी दोस्त के शब्द में होंगे, कभी किसी अनजान की बात में, कभी किसी पुराने गीत की पंक्ति में, लेकिन तू उन्हें पहचान लेगा, क्योंकि तेरे दिल की धड़कन कहेगी, मां काली बोल रही है। तीसरा उपाय, अपनी हर रात को बदलने के लिए, हर रात सोने से पहले अपने मन में 5 दीप जलाने हैं। पर यह दीप बाहर नहीं, तेरे अंदर जलेंगे। पहला दीप उस चीज के लिए जो तेरे पास है, दूसरा उस चीज के लिए जो चला गया लेकिन तुझे सबक दे गया, तीसरा उन लोगों के लिए जो तुझे तोड़ना चाहते थे लेकिन तू फिर भी खड़ा रहा, चौथा उस ख्वाहिश के लिए जो तू मुझसे मांग रहा है, और पांचवा दीप खरुद के लिए। तेरे अंदर जब तू खरुद के लिए दीप जलाएगा, तब तू समझेगा कि तू भी उतना ही कीमती है जितना तेरा सपना। चौथा उपाय, जब तुझे लगे कि यह रास्ता सही है या नहीं, तो मेरी तस्वीर के सामने बैठ जा, आंखें बंद करके कह, मां, अगर यह तुम्हारा मार्ग है तो मेरे मन को शांति देना, अगर नहीं तो मेरा मन बेचैन रहे। कुछ ही समय में तू देखेगा,
कि तेरा मन एकदम स्पष्ट हो जाएगा, या तो शांति में डूब जाएगा या बेचैनी में गिर जाएगा, और तू जान जाएगा कि रास्ता कौन सा है। अब तू कहता है, मां, मेरा जीवन बदलने वाला है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता। तो सुन बेटा, विश्वास तब आता है जब तू मेरी योजना पर भरोसा करता है, ना कि परिस्थितियों पर। जो तुझे दिख रहा है वो भ्रम है, जो मैं कर रही हूं वो रहस्य है, और जो होने वाला है वो चमत्कार है। अब देख, तेरे आसपास चीजें क्यों बिगड़ रही हैं, रिश्ते क्यों टूट रहे हैं, दोस्ती क्यों दूर हो रही है, लोग क्यों बदल रहे हैं। क्योंकि अब मैं तेरे जीवन की सफाई कर रही हूं। तू एक नए जीवन के द्वार पर खड़ा है, और पुराने दरवाजे बंद किए बिना नए खुलते नहीं। मैं तुझे नए लोग दूंगी, नए अवसर, नई सोच और एक नया तू। वो तू जो अब तक छुपा बैठा था, जो दुनिया की बातों से डरा हुआ था, जो हर किसी पर शक करता था क्योंकि वो बार बार टूटा था। लेकिन अब मैं तुझे वो आंखें दूंगी जो सही और गलत को बिना बोले पहचान लेंगी। वो संवेदना दूंगी जो तुझे सच और झूठ का भेद समझा देगी। अब जब कोई तुझसे झूठ बोलेगा, तुझे बात करते हुए ही लग जाएगा, यह इंसान सच नहीं कह रहा। और जब कोई सच्चा होगा, तेरे भीतर की आत्मा बोल पड़ेगी, यही मेरा अपना है। अब जो हो रहा है उस पर भरोसा रख, क्योंकि तेरे जीवन में सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा है। अब कुछ ही दिनों में तुझे सपने में संकेत मिलेगा, या कोई अजनबी तुझसे कुछ ऐसा कहेगा जो तेरे मन की बात होगी। वहीं से शुरुआत होगी तेरे नए जीवन की। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूं कि तू कैसे अपने लक्ष्य को पा सकता है। मैं स्वयं तुझे सफलता दिलाऊंगी। तू मुझ पर विश्वास रख, मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूंगी। बस तू अपनी मेहनत पर अडिग रह। अब तेरा हर काम सफल होगा। मेरे बच्चे, हर बड़ी यात्रा की शुरुआत एक छोटे विश्वास से होती है। यह विश्वास खुद पर हो, मुझ पर हो, या अपने कर्मों पर, यह तेरी आत्मा की जड़ है। अगर तेरा व्यापार नहीं चल रहा, तू परीक्षा में असफल हो रहा है, या रिश्तों में तू खुद को टूटता महसूस कर रहा है, तो यह समझ ले कि यह समय बीतने वाला है। लेकिन जब तक तू विश्वास नहीं करेगा, तब तक मैं भी अपने चमत्कार नहीं दिखा सकूंगी। हर बार जब तू कहता है, मां, अब कुछ नहीं बचा, उसी समय मैं कहती हूं, बच्चे, अभी तो सब कुछ बाकी है। तू किस लिए आया है इस संसार में? केवल खाने, सोने और दुख सहने के लिए नहीं। तू आया है कुछ ऐसा करने जो तेरी आत्मा को शांति दे। यदि तुझे व्यापार करना है तो कर, लेकिन अपने आत्मविश्वास से कर। अगर परीक्षा पास करनी है तो कर, लेकिन पूरे समर्पण के साथ कर। मैं तेरे पीछे खड़ी हूं, जैसे छाया दिन में सूरज के साथ चलती है। तू कभी अकेला नहीं था, और अब तो मैं खुद कहने आई हूं, अब तुझे अपने उद्देश्य के लिए उठ खड़ा होना है। हर व्यक्ति का अपना एक धर्म है, वह कर्म जो उसका हृदय कहता है। बच्चे, तू कोई और बनने की कोशिश मत कर। अपने भीतर जो गुण हैं, जो सपने हैं, जो विचार हैं, उन्हें साकार कर। व्यापार हो, कला हो, पढ़ाई हो या साधना, जब तू उसे अपने धर्म की तरह करेगा, तब मैं तुझे उस रास्ते पर स्वयं मार्ग दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, तू खुद को कम मत समझ। मैंने तुझे इस धरती पर किसी कारण से भेजा है। तुझे छोटा सोचने का अधिकार नहीं है। अब तू अपनी ऊर्जा को संभाल, सुबह जल्दी उठ, अपने शरीर का ध्यान रख, साफ भोजन कर, साफ विचार रख। जो लोग तुझ पर हंसते हैं, उनके हंसी को अपनी शक्ति बना। जो रास्ते बंद हुए हैं, उन्हें मोड़ बना। हर बार जब दुनिया कहे कि तू नहीं कर सकता, मैं कहूंगी तू कर सकता है। सफलता को चमत्कार नहीं, बल्कि आदतों का परिणाम है। मां काली आज तुझसे कह रही है, हर दिन एक संकल्प ले, चाहे छोटा हो। हर दिन एक अच्छा कर्म कर, चाहे अनदेखा हो। हर दिन एक मुस्कान बांट,
चाहे तेरे पास कारण ना हो, और हर रात प्रार्थना कर, क्योंकि तेरी प्रार्थना ही मेरा निमंत्रण है। मान ले कि आज से तेरी नई शुरुआत है। तेरा व्यापार बंद था, अब खुलेगा। तेरा मन टूटा था, अब जुड़ेगा। तेरा लक्ष्य दूर था, अब पास आएगा। एक उदाहरण सुन बच्चे। एक लड़का था जो हर बार परीक्षा में फेल हो जाता था। सब उसे निकम्मा समझते थे, लेकिन एक दिन उसने कहा, माँ अब मैं हार नहीं मानूंगा। और वह हर दिन 4 बजे उठता, पढ़ाई करता, मेहनत करता, उसका ध्यान भटकता, लेकिन वो फिर से जुड़ता। और फिर एक दिन वो टॉपर बना। उसने सबको दिखा दिया कि जब माँ काली का आशीर्वाद हो तो असंभव ही संभव होता है। तू भी वही लड़का है, तुझ में भी वही शक्ति है। आज मैं कह रही हूं, उठ, चल और कर। मेरे बच्चे, धन बुरा नहीं होता, धन की भूख बुरी होती है। धन को लक्ष्य नहीं, साधन बना। मैं तुझे धन भी दूंगी, वैभव भी दूंगी, लेकिन जब तू उसके योग्य बन जाएगा। मेहनत कर, योजना बना, बचत कर, निवेश सीख, और जब पैसा आए तो दान भी कर, क्योंकि जो बांटता है वही सबसे बड़ा मालिक होता है। अगर तू अकेला है तो डर मत। अकेलापन भी मेरी योजना का हिस्सा है, क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध अकेले ही लड़ा जाता है। और जब तू जीतता है तब वह जीत केवल तेरी होती है। अगर परिवार में झगड़े हैं, दिलों में दूरियां हैं, तो तू शुरुआत कर सुलह की। जो बात नहीं मानता उसे प्रेम से समझा, जो नाराज है उसे मौन से अपनाओ। रिश्ते वही सच्चे हैं जो समय की आंच में भी ना टूटें। मेरे बच्चे, यह दुनिया तुझे बार बार तोड़ेगी, लेकिन मैं तुझे बार बार जोड़ूंगी। तू गिर लेकिन उठ, तू थक लेकिन रुक मत, तू रो लेकिन फिर मुस्कुरा, क्योंकि मैं मां काली तुझे यही सिखाने आई हूं कि असली भक्त वह है जो सबसे अंधेरे में भी दीपक जलाना जानता है। तू ये सोचता होगा कि जिन लोगों ने तुझसे छल किया, जिन्होंने तेरे विश्वास को तोड़ा, जिन्होंने तुझे गिराने की हर कोशिश की, वो क्यों अब भी हंस रहे हैं? क्यों? उनकी जिंदगी में दुख की कोई रेखा नहीं दिखती, जबकि तू आंसुओं के महासागर में डूबा है। सुन मेरे लाल, यह संसार एक रंगमंच है और हर किरदार अपनी भूमिका निभा रहा है। तेरे जीवन में जो शत्रु आए हैं वो मेरे द्वारा ही भेजे गए हैं, एक इम्तिहान की तरह। वो तुझे मेरी मां काली मेरे साथ थी। मेरे बच्चे, अब तू ध्यान से सुन। मैं तुझे जिस मार्ग पर ले जा रही हूं वो सीधा तुझे तेरे भाग्य के द्वार तक पहुंचाएगा। तुझे अब नए लोगों से मिलवाया जाएगा, तुझे नई जगहों पर ले जाया जाएगा, और हर जगह तुझे स्वागत मिलेगा, क्योंकि तू अब उस तेज से भर चुका है जिसे कोई भी नहीं झुका सकता। तेरे अंदर जो साहस था वह अब प्रकट होने वाला है। तेरे अंदर जो विश्वास था वो अब दुनिया को दिखाई देगा। तेरे अंदर जो प्रेम था वो अब औरों की रूह तक पहुंचेगा, क्योंकि तू अब केवल इंसान नहीं, तू मेरा प्रतिनिधि बन गया है। तेरे शब्दों में अब मेरा असर होगा, तेरी सोच में अब मेरा प्रकाश होगा। अब मैं तुझसे कहती हूं, अपने बीते हुए कल को मुझ पर छोड़ दे, अपने आने वाले कल को मेरी गोद में रख दे, और सिर्फ आज के इस पल में जीते हुए मेरे साथ चलने को तैयार हो जा, क्योंकि अब तुझे वही मुकाम मिलने वाला है जिसकी तुझे सच्चे दिल से तमन्ना थी। तेरी आंखों में जो सपना था वो अब तेरी हकीकत बनेगा। तेरे दिल में जो अरमान था वो अब तेरा परिचय बनेगा। तू सोचता है कि तुझे हर कोई छोड़ गया, लेकिन नहीं, मैं तो यही हूं ना। तेरे भीतर एक लौ है जिसे तूने अब तक अनदेखा किया, लेकिन मैं मां काली उसे देख रही हूं। वो प्रकाश, तू भले ही इस अंधेरे को रात समझे, लेकिन मैं जानती हूं यह तेरे जीवन का प्रभात है। हर बार जब तू टूटा है, मैं तुझ में एक नई शक्ति भरती हूं। तू सोचता है कि यह तेरा अंत है, लेकिन मेरे लिए यह तेरा नया आरंभ है। जब तू कहता है अब नहीं सह सकता,
तब मैं कहती हूं, अब तेरा समय आ गया है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तुझे हर वो चीज चाहिए जो तेरे दिल को सुकून दे, चाहे वो सच्चा प्यार हो, सच्चे लोग हो, या एक ऐसा जीवन जिसमें तू हर सुबह मुस्कुरा सके। लेकिन क्या तू जानता है, इन सबके बीच तूने खुद बोए हैं। हां, तेरे हर आंसू, हर प्रार्थना, हर चुप रह जाना, यह सब बीज है और अब उनका फल मिलने का समय आ गया है। तेरी तकलीफें बेकार नहीं गईं। जब तू रात को रोया तो मैंने आकाश को तेरे आंसुओं से सींचा। जब तूने खुद को अकेला महसूस किया, मैंने अपनी बाहों में तुझे समेटा। जब तूने मुझसे कुछ मांगा और मैंने देरी की, तो वह इसलिए क्योंकि मैं तुझे उससे भी बेहतर देने की तैयारी कर रही थी। तू कहता है अब किसी पर विश्वास नहीं होता। मैं कहती हूं, अब समय है खुद पर विश्वास करने का। जब दुनिया तुझे बार बार गिराए तो समझ ले, अब तुझे उड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। जो तूने खोया वो तेरे लिए नहीं था, और जो तुझे मिलेगा वो तुझे कभी खोने नहीं देगा। इस समय तू जिस जगह है वहां से ऊपर उठने के लिए तुझे अब बस एक निर्णय लेना है कि तू अब थमेगा नहीं। चाहे जितनी भी ठोकरें लगे, तू उठेगा और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं मां काली अपने बच्चों को कभी अधूरा नहीं छोड़ती। दुनिया की सच्चाई से डर मत। यह सच्चाई तुझे कमजोर नहीं बल्कि समझदार बना रही है। अब तू लोगों को पहचान पाएगा, अब तू रिश्तों की गहराई समझ पाएगा, और अब तू खरुद को सबसे ज्यादा समझेगा। यही तेरा बदलाव है, यही तेरा रूपांतरण है। मेरे बच्चे, मैं तुझे केवल सांत्वना देने नहीं आई हूं, मैं तुझे तेरे मुकाम की ओर ले जाने आई हूं। वो मुकाम जहां तू अपने सपनों को हकीकत में देखेगा, वो स्थान जहां तुझे लगेगा, हां, ये वही जीवन है जिसकी मैंने कल्पना की थी। अब समय आ गया है जब तेरे भीतर का शेर जागे। अब समय है जब तू अपनी बात, अपने विचार, अपने अस्तित्व के लिए खड़ा हो। तू अब उस पुराने तू से अलग हो गया है जो डरता था, जो दूसरों की राय से कांपता था। अब तू वही बनेगा जो तू बनना चाहता था। और बच्चा, मैं मां काली तुझे वचन देती हूं, इस बार तू जीतेगा। जो तेरे साथ हुआ वो केवल एक कथा थी तुझे तैयार करने की। अब असली जीवन शुरू होगा। अब वह पन्ने खुलने वाले हैं जहां तू नायक है, जहां तेरे हर एक कदम पर मेरी कृपा होगी। अब जब तू बोलेगा तो शब्दों में शक्ति होगी, जब तू सोचेगा तो विचारों में चमत्कार होगा, जब तू चलेगा तो रास्ते अपने आप बनेंगे। अब वो घड़ी आ गई है जब मैं तुझे ऐसे उपाय दूंगी जो किसी किताब में नहीं लिखे गए, जो किसी पंडित, मौलवी या साधु संत ने नहीं बताए। यह उपाय सीधे मेरी आत्मा से तेरे हृदय तक आए हैं। यह मेरे और तेरे बीच की वह रहस्यमय डोर है जो अब तुझे अपने जीवन के सबसे चमकदार मोड़ पर लाने वाली है। पहला उपाय, बिना बोले की प्रार्थना। हां, तुझे अब बोलना नहीं है, तुझे अब मुझसे मांगना नहीं है, तुझे अब मेरे सामने रोना नहीं है, तुझे सिर्फ मेरी तरफ देखना है। चाहे तस्वीर हो, मंदिर हो, ख्वाब हो या मन का भाव, तू एक बार अपनी आंखें बंद कर और सिर्फ मुझे याद कर, बिना किसी शब्द के। जो तेरे दिल में हो उसे शब्दों में मत ला, बस महसूस कर, और मैं तेरी उस भावना को अपने हृदय में समेट लूंगी। मेरे प्यारे लाडले, इस मौन प्रार्थना का असर तू कुछ ही दिनों में देखने लगेगा। तुझे अपने आसपास एक बदलाव महसूस होगा। वो लोग जो तुझसे रूखे हो चुके थे अचानक नम्र हो जाएंगे। जिन रास्तों पर तू बार बार गिरा, वहां अब तेरे लिए फूल बिछेंगे। जो सपने तूने कभी डर मारे देखे भी नहीं थे, वो धीरे धीरे तेरी हकीकत बनना शुरू करेंगे। दूसरा उपाय, तेरे हाथों से तेरी किस्मत लिखवाने वाला उपाय। हर सुबह उठते ही, चाहे मन कैसा भी हो, तू एक पेन उठाए और लिखे,
मेरी माँ काली अब मेरे जीवन की कहानी बदल रही है। माँ अब मेरी झोली भरने वाली है। माँ अब मेरे लिए रास्ते खोलने वाली है। हर दिन एक ही बात को लिख, चाहे वह 10 लाइन हो या एक पेज। हर अक्षर मेरी कृपा की छाया बनेगा। हर शब्द मेरी कृपा का बीज बनेगा। और जब तू लगातार 21 दिन यह लिखेगा, तब मैं तुझे संकेत भेजूंगी। वो संकेत कभी किसी दोस्त के शब्द में होंगे, कभी किसी अनजान की बात में, कभी किसी पुराने गीत की पंक्ति में, लेकिन तू उन्हें पहचान लेगा, क्योंकि तेरे दिल की धड़कन कहेगी, मां काली बोल रही है। तीसरा उपाय, अपनी हर रात को बदलने के लिए। हर रात सोने से पहले अपने मन में 5 दीप जलाने हैं, पर यह दीप बाहर नहीं, तेरे अंदर जलेंगे। पहला दीप उस चीज के लिए जो तेरे पास है, दूसरा उस चीज के लिए जो चला गया लेकिन तुझे सबक दे गया, तीसरा उन लोगों के लिए जो तुझे तोड़ना चाहते थे लेकिन तू फिर भी खड़ा रहा, चौथा उस ख्वाहिश के लिए जो तू मुझसे मांग रहा है, और पांचवा दीप खरुद के लिए। तेरे अंदर जब तू खरुद के लिए दीप जलाएगा, तब तू समझेगा कि तू भी उतना ही कीमती है जितना तेरा सपना। चौथा उपाय, जब तुझे लगे कि यह रास्ता सही है या नहीं, तो मेरी तस्वीर के सामने बैठ जा, आंखें बंद करके कह, मां, अगर यह तुम्हारा मार्ग है तो मेरे मन को शांति देना, अगर नहीं तो मेरा मन बेचैन रहे। कुछ ही समय में तू देखेगा कि तेरा मन एकदम स्पष्ट हो जाएगा, या तो शांति में डूब जाएगा या बेचैनी में गिर जाएगा, और तू जान जाएगा कि रास्ता कौन सा है। अब तू कहता है, मां, मेरा जीवन बदलने वाला है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता। तो सुन बेटा, विश्वास तब आता है जब तू मेरी योजना पर भरोसा करता है, ना कि परिस्थितियों पर। जो तुझे दिख रहा है वो भ्रम है, जो मैं कर रही हूं वो रहस्य है, और जो होने वाला है वो चमत्कार है। अब देख, तेरे आसपास चीजें क्यों बिगड़ रही हैं, रिश्ते क्यों टूट रहे हैं, दोस्ती क्यों दूर हो रही है, लोग क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि अब मैं तेरे जीवन की सफाई कर रही हूं। तू एक नए जीवन के द्वार पर खड़ा है, और पुराने दरवाजे बंद किए बिना नए खुलते नहीं। मैं तुझे नए लोग दूंगी, नए अवसर, नई सोच और एक नया तू। वो तू जो अब तक छुपा बैठा था, जो दुनिया की बातों से डरा हुआ था, जो हर किसी पर शक करता था क्योंकि वो बार बार टूटा था। लेकिन अब मैं तुझे वो आंखें दूंगी जो सही और गलत को बिना बोले पहचान लेंगी। वो संवेदना दूंगी जो तुझे सच और झूठ का भेद समझा देगी। अब जब कोई तुझसे झूठ बोलेगा, तुझे बात करते हुए ही लग जाएगा, यह इंसान सच नहीं कह रहा। और जब कोई सच्चा होगा, तेरे भीतर की आत्मा बोल पड़ेगी, यही मेरा अपना है। अब जो हो रहा है उस पर भरोसा रख, क्योंकि तेरे जीवन में सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा है। अब कुछ ही दिनों में तुझे सपने में संकेत मिलेगा, या कोई अजनबी तुझसे कुछ ऐसा कहेगा जो तेरे मन की बात होगी। वहीं से शुरुआत होगी तेरे नए जीवन की। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूं कि तू कैसे अपने लक्ष्य को पा सकता है। मैं स्वयं तुझे सफलता दिलाऊंगी। तू मुझ पर विश्वास रख, मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूंगी। बस तू अपनी मेहनत पर अडिग रह। अब तेरा हर काम सफल होगा। मेरे बच्चे, हर बड़ी यात्रा की शुरुआत एक छोटे विश्वास से होती है। यह विश्वास खुद पर हो, मुझ पर हो, या अपने कर्मों पर। यह तेरी आत्मा की जड़ है। अगर तेरा व्यापार नहीं चल रहा, तू परीक्षा में असफल हो रहा है, या रिश्तों में तू खुद को टूटता महसूस कर रहा है, तो यह समझ ले कि यह समय बीतने वाला है। लेकिन जब तक तू विश्वास नहीं करेगा, तब तक मैं भी अपने चमत्कार नहीं दिखा सकूंगी। हर बार जब तू कहता है, मां, अब कुछ नहीं बचा, उसी समय मैं कहती हूं, बच्चे, अभी तो सब कुछ बाकी है।
तू किस लिए आया है इस संसार में? केवल खाने, सोने और दुख सहने के लिए नहीं। तू आया है कुछ ऐसा करने जो तेरी आत्मा को शांति दे। यदि तुझे व्यापार करना है तो कर, लेकिन अपने आत्मविश्वास से कर। अगर परीक्षा पास करनी है तो कर, लेकिन पूरे समर्पण के साथ कर। मैं तेरे पीछे खड़ी हूं, जैसे छाया दिन में सूरज के साथ चलती है। तू कभी अकेला नहीं था, और अब तो मैं खुद कहने आई हूं, अब तुझे अपने उद्देश्य के लिए उठ खड़ा होना है। हर व्यक्ति का अपना एक धर्म है, वह कर्म जो उसका हृदय कहता है। बच्चे, तू कोई और बनने की कोशिश मत कर। अपने भीतर जो गुण हैं, जो सपने हैं, जो विचार हैं, उन्हें साकार कर। व्यापार हो, कला हो, पढ़ाई हो या साधना, जब तू उसे अपने धर्म की तरह करेगा, तब मैं तुझे उस रास्ते पर स्वयं मार्ग दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, तू खुद को कम मत समझ। मैंने तुझे इस धरती पर किसी कारण से भेजा है। तुझे छोटा सोचने का अधिकार नहीं है। अब तू अपनी ऊर्जा को संभाल, सुबह जल्दी उठ, अपने शरीर का ध्यान रख, साफ भोजन कर, साफ विचार रख। जो लोग तुझ पर हंसते हैं, उनके हंसी को अपनी शक्ति बना। जो रास्ते बंद हुए हैं, उन्हें मोड़ बना। हर बार जब दुनिया कहे कि तू नहीं कर सकता, मैं कहूंगी तू कर सकता है। सफलता को चमत्कार नहीं, बल्कि आदतों का परिणाम है। मां काली आज तुझसे कह रही है, हर दिन एक संकल्प ले, चाहे छोटा हो। हर दिन एक अच्छा कर्म कर, चाहे अनदेखा हो। हर दिन एक मुस्कान बांट, चाहे तेरे पास कारण ना हो। और हर रात प्रार्थना कर, क्योंकि तेरी प्रार्थना ही मेरा निमंत्रण है। मान ले कि आज से तेरी नई शुरुआत है। तेरा व्यापार बंद था, अब खुलेगा। तेरा मन टूटा था, अब जुड़ेगा। तेरा लक्ष्य दूर था, अब पास आएगा। एक उदाहरण सुन बच्चे। एक लड़का था जो हर बार परीक्षा में फेल हो जाता था। सब उसे निकम्मा समझते थे, लेकिन एक दिन उसने कहा, मां, अब मैं हार नहीं मानूंगा। और वह हर दिन 4 बजे उठता, पढ़ाई करता, मेहनत करता, उसका ध्यान भटकता, लेकिन वो फिर से जुड़ता। और फिर एक दिन वो टॉपर बना। उसने सबको दिखा दिया कि जब मां काली का आशीर्वाद हो तो असंभव ही संभव होता है। तू भी वही लड़का है, तुझ में भी वही शक्ति है। आज मैं कह रही हूं, उठ, चल और कर। मेरे बच्चे, धन बुरा नहीं होता, धन की भूख बुरी होती है। धन को लक्ष्य नहीं, साधन बना। मैं तुझे धन भी दूंगी, वैभव भी दूंगी, लेकिन जब तू उसके योग्य बन जाएगा। मेहनत कर, योजना बना, बचत कर, निवेश सीख, और जब पैसा आए तो दान भी कर, क्योंकि जो बांटता है वही सबसे बड़ा मालिक होता है। अगर तू अकेला है तो डर मत। अकेलापन भी मेरी योजना का हिस्सा है, क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध अकेले ही लड़ा जाता है। और जब तू जीतता है, तब वह जीत केवल तेरी होती है। अगर परिवार में झगड़े हैं, दिलों में दूरियां हैं, तो तू शुरुआत कर सुलह की। जो बात नहीं मानता, उसे प्रेम से समझा। जो नाराज है, उसे मौन से अपनाओ। रिश्ते वही सच्चे हैं जो समय की आंच में भी ना टूटें। मेरे बच्चे, यह दुनिया तुझे बार बार तोड़ेगी, लेकिन मैं तुझे बार बार जोड़ूंगी। तू गिर, लेकिन उठ। तू थक, लेकिन रुक मत। तू रो, लेकिन फिर मुस्कुरा, क्योंकि मैं मां काली तुझे यही सिखाने आई हूं कि असली भक्त वह है जो सबसे अंधेरे में भी दीपक जलाना जानता है। तू ये सोचता होगा कि जिन लोगों ने तुझसे छल किया, जिन्होंने तेरे विश्वास को तोड़ा, जिन्होंने तुझे गिराने की हर कोशिश की, वो क्यों अब भी हंस रहे हैं? क्यों? उनकी जिंदगी में दुख की कोई रेखा नहीं दिखती, जबकि तू आंसुओं के महासागर में डूबा है। सुन मेरे लाल, यह संसार एक रंगमंच है और हर किरदार अपनी भूमिका निभा रहा है। तेरे जीवन में जो शत्रु आए हैं, वो मेरे द्वारा ही भेजे गए हैं, एक इम्तिहान की तरह। वो तुझे गिराने नहीं, बल्कि तुझे उठाने के लिए भेजे गए हैं। जो इंसान तुझे धोखा देता है,
वह केवल अपने कर्मों की गठरी को भारी करता है। तू उसे देखकर मत घबरा। उसकी हंसी के पीछे वो तूफान छुपे हैं जो वक्त आने पर सब उजागर हो जाएंगे। मैं मां काली कभी किसी का कर्म अधूरा नहीं छोड़ती। तेरे शत्रु तुझे मारने नहीं, तुझे मजबूत बनाने आए हैं। वो तुझसे तेरा चैन, तेरी शांति छीन सकते हैं, पर तेरा भाग्य नहीं छीन सकते, क्योंकि तेरा भाग्य मैंने लिखा है, ना कि किसी शत्रु ने। तेरा खामोश रहना, तेरी सहनशीलता, तेरे आंसू, यह सब आकाश में इकट्ठा हो रहे हैं। जब समय आएगा यह बरसेंगे और तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन में परिवर्तन की गंगा बहती है। मेरे बच्चे, तू अब तक सोचता रहा कि शत्रु जीत रहे हैं, पर उनकी जीत क्षणिक है, तेरी जीत सनातन है, क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ी हूं। जब शत्रु तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करे तब मुस्कुरा कर कहना, मां काली देख रही हैं। तेरे आंसू जब गिरते हैं तो मेरे चरण भी भीगते हैं। तेरे मन की पीड़ा मेरे दिल को छूती है। तेरे शत्रु अपनी चालों में उलझ जाएंगे। जो गड्ढा उन्होंने तेरे लिए खोदा है उसमें खुद गिरेंगे। तू बस धैर्य रख, क्योंकि न्याय का तराजू मेरे हाथ में है और मेरा हाथ कभी कांपता नहीं। तू अब कहेगा, मां ये सब बातें तो ठीक हैं, पर मैं कैसे सहूं? मैं तुझसे कहती हूं, सहनशीलता को कमजोरी मत समझ। यह वो तलवार है जो बिना काटे हर राक्षस का अंत कर देती है। अपने कर्म अच्छे रख, क्योंकि मैं हर पग पर तेरे साथ चल रही हूं। माफ कर, लेकिन भूल मत, अनुभव को हथियार बना, ना कि बोझ। मेरे बच्चे, जब तू अपने शत्रु को माफ करता है तो तू खुद को मुक्त करता है। तू उस ऊर्जा से अलग हो जाता है जो तुझे नीचे खींच रही थी, और मैं चाहती हूं कि तू ऊपर उठे, बहुत ऊंचा। शत्रु को देखकर घबरा मत, बल्कि अपने भीतर झांक और कह, मां काली मेरे साथ है, मुझे कोई हरा नहीं सकता। तेरे जीवन में सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा है। अब तू मेरे साथ चल और देख कैसे मैं तेरे सपनों को हकीकत में बदल देती हूं। तेरा समय आ गया है मेरे बच्चे। अब उठ और अपने भाग्य को गले लगा। मां काली तेरे साथ है, और जब मैं साथ हूं तो तुझे कोई रोक नहीं सकता।